नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, यह चैनल शिक्षक भर्ती का चैनल है, टीचर्स फैमिली है। तो सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी गृहिणी, सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे ये प्रैक्टिस सेट महाअभ्यास चल रहा है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। आपको पता है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास प्लस आपका शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होते हैं। तो हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30 यानी सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स लाना दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 11 है आपका, इसलिए इसके पिछले क्लास से जब प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखना है, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस देखना है, तो आई कार्ड पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। महाअभ्यास बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर विथ जायसवाल सर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आज के वीडियो का। तो सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न है दोस्तों कि किसके अतिरिक्त जो है निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी एक ऑप्शन के अलावा सभी कारण, वो ऑप्शन बताना किसके अलावा आपके सभी जो अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी इन सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो राइट आंसर आइए जान लेते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, सेरेबल आपका डिसफंक्शन जो है इसका हो गया, संवेगात्मक विघ्न हो गया, व्यवहारगत विघ्न, ये तीनों जो हैं इसके कारण जो अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सांस्कृतिक कारक से आपकी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, किसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। बहुत अच्छा आंसर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे आइए जान लेते हैं। 5वीं कक्षा बच्चा है, 5th क्लास की बात की जा रही है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। दृष्टिबाधित यानी जिसको दिखाई नहीं देता हो, ठीक है, वही विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, लेकिन वह 5वीं कक्षा का है। अब ऑप्शन आइए पढ़ते हैं। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, कि 7 कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया। क्या होगा, 5वीं कक्षा का अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों। राइट ऑप्शन नंबर 3rd ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बिंदु वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएंगे, कि कोई टीचर्स फैमिली है और सभी लोग आप टीचर्स हैं, भाभी अध्यापक है सभी लोग। प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक बालिकाएं होती हैं, उनको समानतः क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। तो राइट आंसर जानेंगे, सटीक आंसर जानेंगे, वह आपका सही आंसर है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, तो क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिसकैल्कुलिया किसको बोल सकते हैं, गणना संबंधी अक्षमता को, या लेकिन आपका प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम बालक को डिस्ग्राफिया बोला जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देख के जाइए, बेहतर तैयारी कीजिए और अपना सपना, अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए और एक सरकारी सीट बिल्कुल आपकी पक्की है। तैयारी कीजिए। जो यहाँ दोस्तों बहुत ही कम समय रह गया है, जितना ज़्यादा तैयारी करें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रश्न आइए देख लेते हैं। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब एक निरयोग बच्चा, निरयोग मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, यानी बिना योग वाला बच्चा, जिसे ही निरयोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आप क्या करेंगे। अगर आप मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, आप विद्यालय पे हैं, ठीक है, आपके विद्यालय में एक पहले एडमिशन होता है किसी बच्चे का, यानी कि वह निरयोग बच्चा है, ठीक है, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, आप शिक्षिका होने के नाते क्या करेंगे। तो बेहतर ऑप्शन होना चाहिए, बेहतर ऑप्शन होगा कि बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए।
ये बच्चे में क्या नियोग्यता है उसके आधार पर विशेष विद्यालय जो होते हैं उससे रिलेटेड वहां पर भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, के कारण प्रतिभाशीलता होती है। प्रतिभाशीलता, ये आप लाइन सभी लोग समझ गए होंगे। प्रतिभाशीलता तो किसके कारण हो सकती है, सभी लोग जानते हैं भैया। देखिए प्रतिभाशीलता की बात की गई, देखिए आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, ये दो चीज़ें हैं। अगर इन दोनों का संयोजन हो जाए तो भैया बच्चा प्रतिभाशीलता कहलाएगा। प्रतिभाशीलता कारण यही है कि आनुवांशिकता की रचना होनी चाहिए और आपका वातावरणीय अभिप्रेरणा होना चाहिए। तो बा और सा ऑप्शन है, यानी कि द ऑप्शन आ जाएगा कि बा और सा का संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लाजवाब है, सभी लाजवाब प्रश्न रहेंगे क्योंकि यह शिक्षक भर्ती का चैनल है। सभी शिक्षक बंधु हैं आप लोग, वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, यानी यह प्रश्न आपका नेगेटिव प्रश्न हो गया। तो सृजनात्मकता से संबंधित पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मौलिकता है आपका, संरचनात्मक से संबंधित प्रवाह भी है, उपयोगिता है, लेकिन आप क्या लिखा है, मितव्ययिता होना चाहिए, मितव्ययिता लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन भी गलत यहाँ पे लिखा, मितव्ययिता होता है ऑप्शन, ठीक है। तो सृजनात्मकता से संबंधित आपका मितव्ययिता नहीं है, ना ही मितव्ययिता है। सृजनात्मकता से संबंधित मौलिकता होगा, प्रवाह होगा, उपयोगिता होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। गतिक कौशल, जो गतिक संबंधी कौशल होते हैं, ठीक है, उनमें जो अधिगम में नियोग्यता होती है बच्चों में, वह क्या कहलाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करंट क्वेश्चन है या फिर आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है या संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। तो राइट आंसर, सटीक आंसर जानेंगे, डिस्फ्रेक्सिया कहलाएगी। गतिक संबंधी कौशल में अगर अक्षमता है, अधिक नियोग्यता है, अधिगम नियोग्यता है, तो आपकी डिस्फ्रेक्सिया कहलाएगी, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब आ गई बात भैया प्रतिभावान। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन कहलाएंगे। स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। अगर आप दोस्तों आप लोगों से आता है, बेफिक्र कमेंट करिए, यहाँ गलती करेंगे चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट होता है। बेहतर बिल्कुल कमेंट करिए, बेफिक्र कमेंट करिए, कोई ये नहीं है बाद में हम आपको आंसर बता ही देते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, सोचिए आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी का सही ऑप्शन सटीक आंसर क्या होगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली, अगर प्रतिभाशाली या प्रतिभावान विद्यार्थी है, बालक है, तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होगा, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ऑप्शन देखिए, दूसरों के साथ झगड़ना। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है। देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों से झगड़ना। अगर बच्चा कोई दूसरे से झगड़ रहा है तो उस बच्चे का प्रतिभाशाली का संकेत ही नहीं, यानी वह बच्चा प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। तो बात आती है प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है, तो उसके सृजनात्मक विचार होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए। तो ये जो तीन ऑप्शन है प्रतिभाशाली के संकेत हैं, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है दूसरों से झगड़ना, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, समावेशी शिक्षा जो है दोस्तों, उसके पीछे मूल आधार क्या है। तो उसके पीछे जो मूल आधार है, बेस्ट ऑप्शन होगा कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता होती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं समाज में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं दोस्तों, और विद्यालयों में भी कुछ विभिन्नता होती है, तो उसके विद्यालय में जो विभिन्नता होती है उसके प्रति जो है संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विथ डिटेल के साथ जानेंगे सभी आंसर, ताकि दोस्तों कोई भी कंफ्यूज ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, बिल्कुल एकदम सटीक एवं सही आंसर जानेंगे। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो है कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बात आ गई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। जो संकल्पनाएं दी गई हों उसी के आधार पर ही मौलिक नाटक लिखना ही दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की गतिविधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता। कैसे बालक हैं? ध्यान दीजिएगा, कैसे बालक हैं? निःशक्त बालक है दोस्तों। निःशक्त बालकों की अगर शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान है दोस्तों वह किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है और यही दोस्तों संभव है। जो निःशक्त बालक होते हैं उनके शिक्षा के लिए प्रावधान आपका समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता। जो समस्याएं होती हैं उनके अर्थ के जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रीतियों के प्रति सजगता की विशेषता कौन सी होगी? किस प्रकार के बालकों में होगी कि जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता रखते हो, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की रखते हो, तो वह विशेषता किस प्रकार के बालकों में होती है? तो वह सृजनशील बालकों में होती है। ये सभी विशेषताएं सृजनशील बालकों में होती है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र हैं, सभी आप लोग भावी अध्यापक हैं, भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दे। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, अब ये प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? चार वीडियो पॉज करिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होगा? यहाँ पर आपका शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए। ठीक है, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक के अनुकूल करें उनको, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार के जो पेडागॉजी सीडीपी के प्रश्न को सॉल्व करते हैं भैया, सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करते हैं। दोस्तों आप लोगों का हमारा टारगेट है, जायसवाल सर का टारगेट है, जायसवाल कोचिंग सेंटर, ये फैमिली टीचर्स फैमिली का टारगेट है। आप सभी प्यारे में शिक्षक बंधु 120 प्लस का स्कोर क्रैक करें। बिल्कुल ज़रूर क्रैक करेंगे। सभी क्लासेज अटेंड करिए, बिल्कुल सत्यता के साथ, ट्रुथ के साथ सभी क्लासेज अटेंड करिए, फिर बाद में अपना सपना पूरा कीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा बाद में, जब आप लोग अपना सपना साकार करेंगे। वो गिफ्ट होगा, उसके बाद हम आप सभी मित्रों को गिफ्ट भी देंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से जुड़ेंगे, फिर हम बहुत चीज़ें करने वाले हैं। तो पहले हम प्रश्न देख लेंगे, बाकी बातें दोस्तों सिलेक्शन के बाद होगी। प्रश्न है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट करता हूँ। वंचित शिक्षार्थियों, कैसे शिक्षार्थी हैं आपके? वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर होगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर। किस पर विश्वास करेंगे व्यक्त? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर विश्वास व्यक्त करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी मेरे प्यारे मित्र जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। टीचर्स फैमिली है, आप सभी लोग टीचर्स हैं और टीचर्स फैमिली टीचर्स के साथ ही लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें और इस परिवार को बड़ा करें, इस फैमिली को बड़ा करें। प्रश्न है अपना, एक समावेशी कक्षा वह है। दोस्तों समावेशी कक्षा जो है कौन सी होती है, पूरा आपका डिटेल के साथ जानते हैं। समावेशी जो कक्षाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न सुनेंगे, लेकिन कैसे होती हैं? वह है जहां क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी समावेशी कक्षा कहला सके, उसको हम समावेशी कक्षा बोल सकें। तो वह है क्या, जहां होगी? आइए देखते हैं, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। राइट आंसर है आपका दोस्तों, एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आप लोगों को नोट्स पीडीएफ फाइल चाहना है, वो भी फ्री में, बिल्कुल जायसवाल सर आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल
टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक में मिल जाएगा, दोनों आपको करें। लेकिन टेलीग्राम में यह रहता है दोस्तों कि आपको जो मैंने पहले PDF नोट्स अपलोड कर दिया है वो आप लोगों को मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप है, इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करिए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। प्रश्न आइए देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता, जिनको विशेष आवश्यकता होती है शिक्षा के लिए, ऐसे बालकों के लिए शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसके साथ, कैसे, किन विद्यालयों पर, आइए जानते हैं। आंसर है आपका अन्य समान बालकों के साथ। देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं वो जो अन्य समान बालक हैं उनके साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि उसको अपने उन बालकों को अपने मन में ये नहीं लगना चाहिए, हीन भाव नहीं आना चाहिए कि बच्चे कमज़ोर हैं, हम उनके साथ शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे समान बालक हैं उनके साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते अगर आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करे, उसे दोस्तों उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न दिया है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषताएं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है। यानी ऐसी विशेषताएं बताइए जो आपके अच्छी मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है, यानी कि आपका नेगेटिव प्रश्न हो गया। तो नेगेटिव प्रश्न का आंसर नेगेटिव होगा। तो कौन सी विशेषताएं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है, लाजवाब प्रश्न है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। ये परिभाषा दी गई है सृजनात्मकता की। तो यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी है, यह स्टेटमेंट किसका है। तो दोस्तों आइए सटीक आंसर जान लेते हैं। स्टेटमेंट की बात की गई है तो आपका इसके जो वैज्ञानिक हैं स्टेन ही है, ये नोट कर लेंगे। जब किसी परिणाम की बात आए, नवीन की बात आए और समय की बात आए तो आपको समझ लीजिएगा स्टेन। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। यह कथन, यह स्टेटमेंट आपका स्टेन का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, अभिसारी चिंतक के होते हैं, अपसारी चिंतक के होते हैं, ये आपके बहिर्मुखी होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं दोस्तों वह अपसारी चिंतक होते हैं। अपसारी चिंतक यानी सभी लोग समझ सकते हैं। अभिसारी मतलब क्या होता है, सीमित चिंतक, तो सीमित नहीं होते हैं, आसपास बाहरी चिंतक मतलब सोच सकते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बालक बालिकाएं जो होती हैं वह आपके अपसारी चिंतक प्रवृत्ति के होती हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न दिया है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो दोस्तों सृजनात्मकता है वह मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वह अपसारी यानी कि बहुविध, ठीक है, अपसारी चिंतन यानी कि बहुविध चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है, लाजवाब सभी प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों कि वस्तुपरक तथ्य। प्रश्न है अधिगम अक्षमताएं, जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं उसके लिए ऑप्शन क्या चूज करेंगे। तो अधिगम अक्षमताएं जो होती हैं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले हैं, जो बच्चे समान हैं, उनमें अधिगम अक्षमताएं नहीं पाई जाती, उनमें भी पाई जाती हैं। ये आप नोट कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। लाजवाब प्रश्न है कि कौन सा भूलने का सिद्धांत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भूलने के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं, तो आपके जो प्रतीपकारी अवरोध होता है, क्या होता है, प्रतीपकारी अवरोध को ही भूलने का सिद्धांत कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है।
विशेष शिक्षा संबंधित किससे है? जो कम योग्य विद्यार्थी होती हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम करना चाहिए, वही आपका विशेष शिक्षा कहलाती है। उन्हीं के लिए विशेष शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आ चुका है। बस दोस्तों 25 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 5 प्रश्न और रह गए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30 और डेली प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके सिलेबस पर, आपके एग्जाम नए पैटर्न पर होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, 26वां नंबर प्रश्न है दोस्तों इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है। जो सीखना है वह अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? तो ये आपका स्टेटमेंट कथन मॉर्गन एवं गिलीलैंड का है। ये समझ लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का, नो डाउट दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताएं नहीं है? आप लोग फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, एमपी रोजगार सर्च करेंगे तो हमारी आईडी है दोस्तों एमपी रोजगार फेसबुक पर। वहाँ पे भी बहुत सारी मटेरियल दोस्तों अपलोड कर दी जाती है, सेंड की जाती है। वहाँ सारी जो भी आपके करंट क्रिएटिविटी होती है टीटी से संबंधित, आपको वहीं पे नोटिफिकेशन, नॉलेज सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न है कि कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सीखना विकास है, यह विशेषता है। सीखना सार्वभौमिक है, यह भी विशेषता है। सीखना विवेकपूर्ण है, यह भी सीखने की विशेषता है। लेकिन सीखना उद्देश्यपूर्ण नहीं है, यह आपकी विशेषता नहीं, क्योंकि सीखना उद्देश्यपूर्ण है और आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये आपकी विशेषता नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न दिया है, सभी प्रश्न लाजवाब हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सीखना आदतें, क्या दिया? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो सीखना है आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन के एंड के का है। तो के एंड के क्या है आपका? क्रो एम क्रो हो जाएगा। ठीक, अब ये एक चीज ध्यान देना दोस्तों, डबल डबल यहाँ पे मीनिंग दी है। कैसे डबल मीनिंग? मतलब समझिएगा, एक लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को याद करने, कंठस्थ करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। सीखना और आदत 2 में दिया है, ज्ञान और अभिवृत्तियां 2 में दिया है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? क्रो एवं क्रो का हो जाएगा, डबल मीनिंग। ठीक है, एक लॉजिकल पॉइंट है। तो सीखना आदतें और ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीखने के खेल विधि उपयोगी हैं। जो सीखने के खेल विधि होते हैं उपयोगी हैं, किसके लिए उपयोगी है? तो वह बाल्यावस्था के लिए उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सीखने की खेल विधि होती है वो जो उपयोगी विधि है आपकी बाल्यावस्था के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका प्रश्न है, सीखना विकास है। सीखना आपका विकास है, इस विशेषता को फ्रॉवेल पेस्टोलॉजी ने किनका उदाहरण देकर स्पष्ट किया है? सीखना विकास है, इस विशेषता को फ्रॉवेल पेस्टोलॉजी ने जो उदाहरण देकर स्पष्ट किया है, तो वृक्ष एवं उपवन का उदाहरण देकर क्या है? स्पष्ट किया है। सीखना विकास है, इस विशेषता को फ्रॉवेल पेस्टोलॉजी ने दोस्तों वृक्ष और आपके उपवन को उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जायसवाल कोचिंग सेंटर को अगर इतना प्रश्न देख लिया है तो सब्सक्राइब लाइक करके जरूर चाहिएगा, क्योंकि क्लासेज यहाँ पे थमने वाले नहीं है, वीडियोस थमने वाले नहीं है, प्रश्न थमने वाले नहीं है। आगे आने वाले प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट होंगे, हो सकता है आपके सभी प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाए, सेम टू सेम संभावित प्रश्न हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक हम जो प्रैक्टिस सेट कराए आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित थे। अब आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेट रहेगा अधिगम और अध्यापन से संबंधित रहेगा, यानी लर्निंग एवं टीचिंग से संबंधित रहेंगे। 4-5 प्रश्न ये हैं दोस्तों, आज भी अधिगम और अध्यापन के। आगे जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे 2-3 आपके इसी से रिलेटेड रहेंगे, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, आपके सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं। तो सभी मित्रों को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का, जय हिंद दोस्तों।